हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज की वीडियो में हम पाई चार्ट पढ़ेंगे। मीन्स पाई चार्ट को हम पढ़ना सीखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसको ड्रॉ करना भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Each of the following pie chart gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of these information. तो पाई चार्ट में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या है? गर्ल्स 50%, बॉयज 50%। इनको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो टोटल कितना हो गया? 100%। क्लियर? तो आइए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स। अब ये देखिए, गर्ल्स का निकालेंगे, 50% गर्ल्स हैं तो 50 और परसेंट क्या मीन्स 100। क्लियर? तो कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालेंगे बॉयज। 50% है, अगेन 50% मीन्स 100 इज इक्वल टू, इसको भी कट करेंगे तो सेम वही आएगा, 1/2 आंसर। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पाई चार्ट में बना हुआ है कि बच्चे जो हैं वो क्या ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं और कितना परसेंट यूज करते हैं स्कूल आने के लिए। तो 40% बच्चे जो है वो वॉक करके जाते हैं स्कूल, 20% साइकिल से जाते हैं स्कूल, और अगेन 40% ये वाला जो है, ये 40% बच्चे यूज करते हैं बस या कार। ठीक है, तो इसको भी हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल ये हो जाता है 100%, 40 40 80 और 20 100। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए परसेंटेज जब भी आता है वो 100% में आता है। क्लियर? तो चलिए वॉक से शुरू करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल representing by yeah, तो वह है 40%। अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 जो है वो पार्ट, ये पार्ट बन रहा है 2/5 पार्ट। इस पूरे सर्कल का जो है ये पार्ट बन रहा है 2/5 पार्ट जो है वो बच्चे यूज करते हैं। क्या? वॉकिंग से बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि 20% साइकिल जो यूज करते हैं, तो बाय साइकिल 20% मीन्स 20/100, 1/5 पार्ट बना है। ये जो पार्ट बना है ये 1/5 पार्ट बना है। क्लियर? थर्ड है बस और कार, बाय बस और कार। तो अगेन 40% मीन्स 2/5 जो ऊपर आया था। ठीक है, तो ये भी बन रहा है 2/5 पार्ट। तो होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और थर्ड पार्ट है इसका, यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख देते हैं हम। इस पाई चार्ट में ये बताया गया है कि 15% बच्चे जो है वो मैथ्स से हेट करते हैं और रेस्ट ऑफ द बच्चे
स्टूडेंट्स जो हैं वो लव करते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमें रेस्ट भी निकालना है और फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? थर्ड पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल representing love मैथमेटिक्स। देखिए, टोटल आपको पता है 100% होता है, उसमें से 15% जो है वो हेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 100 माइनस 15%, तो कितने बचे? 85% जो है वो बच्चे लव करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 85 बाय 100, ठीक है, तो 5 से कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0। तो 17/20, इतना ये क्या पार्ट बन रहा है? 17/20 जो है ये फ्रैक्शन बन रहा है, जो कि लव करते हैं मैथमेटिक्स को। अब है हेट मैथमेटिक्स, वो हो रहा है 15/100, 15% है। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। तो 3/20 जो है वो फ्रैक्शन बन रहा है जो हेट करते हैं मैथमेटिक्स। तो ये परसेंटेज की हेल्प से हमने पाई चार्ट को समझा है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाई चार्ट। फर्स्ट पार्ट, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। पहले हम इस पाई चार्ट को समझ लेते हैं। पाई चार्ट किसके बारे में है? व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन टीवी। तो टीवी में जो व्यूअर्स हैं वो क्या क्या चैनल्स देखते हैं? तो देखिए, ये है एंटरटेनमेंट। 50% लोग तो एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव जो भी चैनल्स हैं वो उसके जो व्यूअर्स हैं वो 10% है। न्यूज़ जितने जो व्यूअर्स देखते हैं वो है 15% व्यूअर्स हैं, और स्पोर्ट्स देखते हैं 25% व्यूअर्स। तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम इसके बेस पे ये रिप्लाई देते हैं, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। तो सबसे ज़्यादा कौन से जो प्रोग्राम्स देखे जाते हैं वो है एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो देखे जाते हैं, क्योंकि 50% इस इनमें से सबसे ज़्यादा यही आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एंटरटेनमेंट programs are viewed the most। हमें सारे आंसर्स इसी को देख करके, इस पाई चार्ट को देखकर ही रिप्लाई देने हैं। ठीक है ना? सेकंड है, विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल। अब देखिए, स्पोर्ट्स चैनल के बराबर के व्यूअर्स कौन से हैं, और दो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स कौन से हैं जिनके जो व्यूअर्स हैं उसी के बराबर हैं? तो स्पोर्ट्स में है 25%। ठीक है, एंटरटेनमेंट में तो 50 हैं, वो अलग ही हैं, हो गए क्योंकि वो ज़्यादा हो गए। हमें और देखने हैं, तो 15 और 10 25, ये और ये दोनों और ये इक्वल हो रहे हैं। तो न्यूज़ और इंफॉर्मेशन जो भी प्रोग्राम्स हैं, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हैं, उनको मिलाओ तो स्पोर्ट्स के बराबर के व्यूअर्स बन रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे आंसर? स्पोर्ट्स चैनल have 25% of viewers। ठीक है ना? द न्यूज
और इंफॉर्मेटिव जो भी प्रोग्राम है, द न्यूज़ एंड इंफॉर्मेटिव programs have the equal number of viewers as sports viewers. समझ में आ गया ना? स्पोर्ट्स के 25 है और न्यूज़ और इंफॉर्मेटिव के भी मिला के 15 + 10 25, तो इन दोनों के इक्वल है। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने पाई चार्ट को पढ़ना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर्स देना सीखा है। अब हम सीखेंगे पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्राइंग अ पाई चार्ट। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ द डाटा गिवन बिलो, द टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, एक दिन में जो एक बच्चा टाइम स्पेंड करता है वो उसका रूटीन दिया हुआ है। स्लीप 8 आवर्स, स्कूल 6 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स, प्ले 4 आवर्स, अदर्स 2 आवर्स। इसको हमें पाई चार्ट पे शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, चलिए बताते हैं। देखिए, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इनको हमें कैलकुलेट करना है कि 24 हैं कि नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। 6 और 4 10, 10 और 18 और 2 20 और 4 और 24, ये सही है, 24 आवर्स का है। ठीक है, 24 आवर्स में से वो 8 आवर्स सोता है। ठीक है, अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक सर्कल होता है, आपने क्लॉक देखी है ना, क्लॉक जब चलती है, ठीक है, तो जब एक रोटेशन पूरा करती है वो, तब जब कोई भी एक रोटेशन सर्कल पूरा करता है तो वो उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको डिग्रीज में मेजर करते हैं। वो कितना रोटेट कर लेता है, 360 डिग्री रोटेट कर लेता है। ठीक है, एक सर्कल का जो रोटेशन है वो कितना होता है, 360 डिग्रीज। तो हमें इसी चीज को लेना है। तो देखिए स्लीप, अब यहाँ हम पहले कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में ड्रॉ करेंगे। स्लीप 8 hours means 24, 8 by 24, clear? Multiply by 360 डिग्री। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। एक रोटेशन पूरा एक सर्कल का जो रोटेट हो रहा है और टोटल 24 आवर्स है। ठीक है, और जितना वो वर्क कर रहा है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, तो 120 डिग्री। स्लीप 120 डिग्री आ गया। नाउ स्कूल, अब स्कूल जाता है वो 6 आवर्स मीन्स 6 by 24 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 90 डिग्री। नाउ होमवर्क, होमवर्क 4 hours, 4 by 24 multiply by 360 degree। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 6 जा 36, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, देन प्ले, प्ले कर रहा है वो अगेन 4 hours, इसमें भी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने अभी सॉल्व कर लिया। अदर्स, अब आई अदर्स की बारी, जो कि वो कर रहा है 2 hours, 2 by 24 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो 2 12 जा और 12 3 जा
तो 30 डिग्री। अब देखिए ये सब मिलके 360 डिग्री बन रहा है। हमें ये यहाँ पे ड्रॉ करना है, सर्कल में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताती हूँ इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिएगा होगा, देखिए सर्कल तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, कंपास की हेल्प से आप सर्कल बना सकते हैं। फिर आप लेंगे एक स्केल, रेडियस ड्रॉ करना आता है ना, कितना है उसका आधा आप रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपास था ये। ठीक है, तो एक आपने पहले लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, नाउ बारी आती है पहले 120 डिग्री। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए ये जहाँ पे ये पॉइंट था वहाँ पे डी से तो आपको ड्रॉ करना आता ही होगा, है ना। आप ड्रॉ करते हैं सेम वही करेंगे। रखा, अब हमारा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ये आ रहा है। बस यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और बस इसको ड्रॉ कर देंगे। ये आ गए उसके स्लीप पास 120 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसको बेस लेना है, ये बेस लेना है। अब इसको छोड़ देना है जो हमने रिसेंट ड्रॉ किया है ये वाला, इसको बेस लेना है। चाहे तो आप पेपर को टेढ़ा कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे करके ये बेस लिया, यहाँ पे पॉइंट रखा। नेक्स्ट था हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है हमारा, 90 डिग्री ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बस अब पॉइंट लगाना है और ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ये आ गया 90 डिग्री जो कि वो स्कूल जाता है। ठीक है, फिर आया 60 डिग्री जो वो होमवर्क करता है। अब हम इस बेस को लेंगे। आप चाहें तो जैसे आपने ये टर्न किया ना, यहाँ पे यूँ करके टर्न करके अपने हिसाब से ले करके, जैसे यहाँ पे ये ले लिया, सिर्फ आपकी जो लाइन आनी चाहिए वो यहीं पे आनी चाहिए। अब आपको देखना है 60 डिग्री कहाँ पे है। ठीक है, ये है 60 डिग्री, ये पॉइंट लगाया और अगेन लाइन ड्रॉ कर दी और ये आ गया आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट था हमारा प्ले, प्ले भी 60 डिग्री है। अब हम यू लेंगे और 60 डिग्री देखेंगे कहाँ पे है, 60 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, ये। ठीक है, और पॉइंट लगाएंगे और ये ड्रॉ कर देंगे और ये लिख देंगे हम 60 डिग्री। अब ये ऑटोमेटिकली देखेंगे आप तो 30 डिग्री होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये बेस लिया हमने, बेस लाइन ये ले ली। लास्ट था हमारा अदर्स 30 डिग्री, ये देखिए, और ये देखिए एग्जैक्ट 30 डिग्री पे आ रहा है। ये देखिए 30 डिग्री, ये दिख रहा होगा आपको 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया पाई चार्ट। तो मैंने आपको ये ड्रॉ करके इसलिए दिखाया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे ड्रॉ किया जाता है पाई चार्ट को। इसके बाद आप इसको कलर करें, इसको फिल भी करना है। जैसे हमने क्वेश्चंस में पढ़ा था ना कि उन्होंने बताया यहाँ पे आप लिखेंगे स्लीप, ये है स्लीप, यहाँ पे आपको लिखना है फिर 90 डिग्री स्कूल, 60 डिग्री होमवर्क, HW लिख लीजिए। ठीक है, प्ले 60 डिग्री और फिर यहाँ पे आ जाएगा अदर्स 30 डिग्री। ठीक है, और आप जो इसका हेडिंग देंगे वो देंगे टाइम स्पेंट बाय अ
child during a day. तभी आपका जो काम होता है, जो पाई चार्ट होता है, वो कंप्लीट होता है जब आप फुल इंफॉर्मेशन उसमें फिल कर देते हैं। ये हेडिंग आ जाएगी, ये आपने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने हमने पेंसिल से लिखा था, आप ये पेन से लिखते। यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है पाई चार्ट, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ये सब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।